जय माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल किरण ब्लॉग्स एंड ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा, माता काली की कृपा, आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सभी भक्तों को मैं बताने वाली हूँ कि किसी भी देवी देवता काली माता की शक्ति को अपने शरीर में सवारी रूप में बुलाना चाहते हो, कोई भी भक्त बुलाना चाहते हो तो ये चीज़ें माँ काली को चढ़ाओगे, माँ काली की सवारी आपके शरीर में तुरंत आएंगी। तो आज मैं आपको एक सिंपल सा हवन बताने जा रही हूँ, जो हवन में ये सारी चीज़ें चढ़ानी है। अगर आप ये सारी चीज़ें चढ़ाते हो ना, तो माँ काली की सवारी आपके शरीर में तुरंत आएंगी 10 मिनट के अंदर में, और आकर सब कुछ बताकर आपको जाएंगी। बस कुछ नहीं करना है, बस एक छोटा सा हवन अपने घर में करना है। 10 मिनट में आपके शरीर में सवारी आ जाएंगी, और सवारी आते ही जो भी आप लोग पूछिएगा, किसी भी चीज़ की जानकारी लें, तुरंत ही आपको सवारी शक्ति बताएंगी। अभी जो पूजा पाठ पहले से जो करते आ रहे हैं, यह वीडियो उनके लिए है जिन्होंने पूजा पाठ की शुरुआत की है ना। जो शुरुआत की है ना, ये वीडियो उनके लिए नहीं है, समझे। जो मतलब कि पूजा पाठ करते आ रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए। जो पूजा पाठ शुरुआत किए हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हमें पूजा करते करते समय हो जाता है ना, चाहे हम किसी भी देवी की कर ले पूजा, चाहे किसी हम देवता की कर ले, तो वह शक्ति हमें हम से प्रसन्न हो जाती है। कुछ समय पूजा करते करते वो शक्ति हमसे प्रसन्न हो जाती है, और उस शक्ति को हम रच लेते हैं। और जब वो शक्ति रच जाती है तो हम उसे कभी भी सवारी रूप में बुला सकते हैं। बस हमें बुलाने का तरीका होना चाहिए। अब देखिए, 90% लोगों को पता ही नहीं है कि देवी देवता को शरीर में कैसे बुलाया जाता है, कैसे उनसे बात की जाती है, कैसे उनको वचनों में लिया जाता है, कैसे उनसे कार्य कराए जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। तो बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सभी भक्तों से। कोई भी भक्त न्यू जुड़े हैं मेरे चैनल से, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी को ऑल पर प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा ना, भक्ति से जुड़ी कोई भी न्यू वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगी, उसकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो, वो वीडियो सही समय पर आपको मिले। और इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा काली माँ के भक्तों तक शेयर ज़रूर करना। ये वीडियो सभी काली माँ के भक्तों तक पहुँचना चाहिए, ताकि उनको भी पता होना चाहिए कि शरीर में कैसे बुलाया जाता है शक्तियों को, और शक्तियाँ कैसे शरीर में आकर हमें सब कुछ बताती है। सबसे पहले देखिए भक्तों, अगर आपके पास हवन कुंड है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसमें भी यह कार्य कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास माँ की खप्पर है कोई मिट्टी का, तो उसमें भी आप यह कार्य कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपके पास किसी भी तरह का कुछ ऐसी चीज़ हो बड़ी सी, जिसे जो अच्छा होना चाहिए, ऐसा ना कि उसमें आप घर का भी काम किए हो, और वैसा नहीं होना चाहिए, हवन कुंड होना चाहिए, आप समझ रहे हो ना। तो बड़ी सी चीज़ हो जिसमें आप महाकाली का भोग लगाते हो, है ना। अनेक देवियों का, मेरा कहने का मतलब जिसमें आप भोग लगाते हो, देवी देवताओं को भोग लगाते हो, उसमें भी आप ये हवन कर सकते हो, ठीक है। और हवन करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगी आम की लकड़ियाँ, ठीक है। आम की लकड़ी आपको तो कहीं पर भी मिल जाएगा, दुकान पर भी मिल जाएगा, अगल बगल जंगल में भी आप देखोगे तो सूखा आम की लकड़ी मिल जाएगा। अगर आप शहर में हैं तो आप फर्नीचर की दुकान में जाइएगा तो वहाँ पर भी आपको आम की लकड़ी मिल जाएगी, ठीक है। आम की लकड़ी आपको लाना है, उसे तोड़ तोड़ के छोटी छोटी कर लेना है, ठीक है, तोड़ करके। उसके बाद जिस दिन अमावस्या है
देख लीजिएगा, जिस दिन अमावस्या है, जब भी अमावस्या आती है उसी दिन आपको हवन करना है, याद रखिएगा। उस दिन आप खाना पीना नहीं खाना है, उस दिन आपको फास्टिंग में रहना है और हवन करना है अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन सबसे पहले छोटी छोटी लकड़ियाँ जो आप आम का जो तोड़ कर रखा है आपको जलाना है हवन कुंड में, ठीक है। और उसी हवन कुंड में जलानी है। अब जैसे ही लकड़ियाँ जलती है, अग्नि पूरे तरीके से आती है अग्नि, तो आपको थोड़ा थोड़ा सा सरसों का तेल लकड़ियों के ऊपर डालते रहना है। चम्मच से, एक चम्मच से ले लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालते रहिएगा, ताकि सरसों का तेल डालोगे ना तो लकड़ियाँ का जो आग है ना तेज़ी से फड़केगी। अब जैसे ही अग्नि पूरी तरीके से आ जाती है, सबसे पहले आपको पानी वाला नारियल लेना है, जो आपको धरती पर ही फोड़ देना है। अब फोड़ कर माँ काली के नाम से फोड़ना है, और उस जो आपने हवन किया है ना, उस हवन में आपको भोग में नारियल का पानी को चढ़ाना है महाकाली को, ठीक है। महाकाली का नाम लेकर महाकाली को नारियल का भोग सबसे पहले लगाना है। उसके बाद 5 लेने हैं बतासे, आप लिखते भी जाइए, ठीक है, लिखते जाइए कॉपी में क्या क्या करना है। 5 लेने हैं बतासे, और साथ में 10 लौंग लेनी है। 1 बतासा 2 लौंग महाकाली के नाम की चढ़ानी है। 1 बतासा 2 लौंग भैरव बाबा के नाम से चढ़ाना है। 1 बतासा 2 लौंग माँ कामाख्या माता के नाम से चढ़ाना है। 1 बतासा 2 लौंग भोलेनाथ के नाम की चढ़ानी है। 1 बतासा 2 लौंग अपने गुरु के नाम की, ठीक है। ये आपको 5 बतासा से 10 लौंग का भोग लगाना है, समझ गया। 5 बतासा से 10 लौंग का भोग लगाना है। जिनका जिनका मैंने नाम लिया उनके नाम से आपको भोग लगाना है। उसके बाद 1 नींबू लेना है, जो आपको काली माँ के नाम से चाकू से काटकर माँ को हवन कुंड में चढ़ा देना है। उसके बाद आपके पास होना चाहिए देसी घी, और साथ में होना चाहिए 1 पान का पत्ता, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देसी घी का हलवा आपको घर पर ही बना लेना है, और घर पर बनाकर माता को चढ़ाना है। प्योर देसी घी का हलवा अपने घर में बना लेना है। साथ में 4 पूड़ी भी बना लेना, देसी घी में 4 पूड़ी बना लेना, और मैया रानी को हवन कुंड में भोग लगा देना, ठीक है। उसके बाद आपके पास बचेगा पान का पत्ता बचेगा, वह आपको एक एक टुकड़े के हिसाब से तोड़ के सभी देवियों के नाम से हवन कुंड में डाल देना है, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें डालोगे ना, सब कुछ चढ़ाने के बाद आपको माँ काली को याद करना है। जो भी देवी देवता को आप बुला रहे हो ना शरीर में, उनका वहीं पर बैठ के आपको ध्यान करना है। ध्यान आपका पूरा स्ट्रांग होना चाहिए। जिस देवी देवता का आप ध्यान कर रहे हैं वही ध्यान होना चाहिए। इस बात को आपको एकदम से ख्याल रखना है, बहुत दिमाग में डाल लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप ध्यान कर रहे हो किसी और का और बुला रहे हो शरीर में देवी देवता का, तो ऐसे देवी देवता नहीं आते हैं। ध्यान पूरा ही कनेक्ट आपको महाकाली से होना पड़ेगा। जैसे कनेक्ट होते हैं आप, महाकाली पैरों से ही चलकर महाकाली शीश पर आकर प्रकट होंगी और खेलने लगेंगी। और भक्तों, जो भी पूछ रहे हो, किसी भी चीज़ की जानकारी ले रहे हो, सब कुछ आपको महाकाली शरीर पर ही आकर बताएंगी। और याद रखना, एक बार जब माँ काली आपके शरीर में आएंगी तो वह कभी भी आ सकती है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको तुरंत गुरु धारण करा लेना है। गुरु धारण कराने से क्या होता है कि जब हम चाहेंगे, हमारी इच्छा से ही शक्तियाँ हमारे शरीर में आएंगी। जब तक हम नहीं चाहेंगे, उन्हें आज्ञा नहीं देंगे, तब तक वो हमारे शरीर में नहीं आ सकती।
जब यह पूजा कर लेते हो, जब अग्नि ठंडी हो जाती है, जो आपने भोग लगाया वो अग्नि ठंडी हो जाती है, उसके बाद में सारी चीज़ें उठाकर, वो राख है ना, वो सारी चीज़ें उठाकर आपको पीपल के पेड़ के पास रख करके आना है। ठीक है, सारा राख है सो पीपल के पेड़ के पास सभी देवी देवता का वास होता है, वहीं पर ले जा करके आपको रख करके आना है। और फिर देखना, देवी शक्ति सब कुछ बताएंगी, आपके शरीर में सवारी रूप में आएंगी भी और आपको सब कुछ बताएंगी। ठीक है, तो भक्तों, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं कमेंट का जवाब देती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे।